हेलो गाइस, आज हम एक डिजाइनर आउटफिट की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये आप बच्चे का बनाएंगे। जो आउटफिट आप देख रहे हो, ये 3 पीस में हम कटिंग करेंगे और बनाएंगे। तो देखिए, अंदर एक ट्यूब है, यानी कि छोटा ब्लाउज जैसा, और उसके बाद एक जैकेट है, उसके बाद नीचे एक ट्राउज़र है। ट्राउज़र ये फ्लेरी है, हम फिटिंग वाला बताएंगे आपको। और इस तरह से भी किस तरह कर सकते हैं वो भी बता दूंगा मैं। तो इसका मैं ड्राफ्टिंग करूंगा। पेपर की कमी है मेरे पास, अभी टाइम नहीं है मुझे दूसरा पेपर लाने के लिए, और आज ही मैं गाँव के लिए निकल रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये कटिंग करके और आपको, यानी कि ड्राफ्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इससे भी आप समझ जाओगे। मुझे जो है कटिंग नहीं करना है, बाकी मैं पूरा ड्राफ्टिंग करके इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे लाइन लगा दिया। ये हम पहले क्या करेंगे, ट्राउज़र का कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो ट्राउज़र ये अम्ब्रेला में भी कर सकते हो, और नहीं तो ये जो दिख रहा है क्रश फैब्रिक है, तो आप जो है थोड़ा लूज फिटिंग करके इसको बना सकते हो। क्रश फैब्रिक आता है, उससे बनाएंगे, सेम टू सेम बनेगा। तो इस तरीके से पूरा गेदर मारा हुआ है वेस्ट पे भी। तो क्रश फैब्रिक में हल्का भी गेदर मारेंगे तो काफ़ी सारा दिखता है, तो उस तरह करना है। तो देखिए, मैं एक शेप लगाया, और इस तरह शेप लगाने के बाद हम ये जो भी हमारा हिप है, उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। तो थोड़ा लूज़ करके आप लगा सकते हो, जैसे मैंने लगाया है। बच्चे का है तो थोड़ा लूज़ बनाएंगे तो ये प्लाजो जैसा होगा, तो अच्छी तरह से बनेगा। तो 2 इंच की लूजिंग पे आप करना है, तो 1 इंच लूजिंग यहाँ दे दो। बाकी बैग में देंगे हम कम से कम 2 इंच। तो ये 3 साढ़े 3 इंच की लूजिंग पे बनाएंगे तो अच्छी तरह बनेगा। 7 इंच पे मैंने क्रॉस एरिया का मेजरमेंट ले लिया है, और इस तरह से नाप लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ निकाल के लेंथ हम नापेंगे। तो लेंथ जितना भी है उतने पे हमको निशान लगाना है, यानी 28 है तो 28 पे हम निशान लगा देंगे। तो इस तरह लगाने के बाद हम ये फुटपट्टी से अब सीधा मार्किंग कर लेंगे। आपको फ्लेयर चाहिए फ्लेयर वाला रखो, नैरो चाहिए नैरो रखो। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। इसको क्रॉस कट भी अगर चाहिए तो इस तरह से फर्मा करके क्रॉस करके आप इस तरह कर सकते हो, तो वो भी हो जाएगा। जैसे भी करना है आप कर सकते हो। तो ये क्रश वाला फैब्रिक है, तो क्रश में बना हुआ है। तो क्रश में ज़्यादा ऐसा कम भी रहेगा तो ज़्यादा फ्लैट दिखाई देता है। तो इसलिए क्रॉस फैब्रिक पे आप बनाओगे तो बेहतरीन बनेगा। यहाँ पे देखिए, मैंने राउंड कर लिया, कम से कम 1.5 इंच के करीब लेके। 1.25 इंच भी रख सकते हो बच्चे का है तो, लेकिन 1.5 इंच रखोगे तो अच्छी तरह से अब बराबर फिटिंग आएगा, यानी कि कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। और इस तरह देखिए, मैंने शेप लगा दिया ट्राउज़र के बाहर साइड के एरिया को और अंदर साइड के एरिया को इस तरह से। तो यहाँ पे कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, प्लाजो टाइप का है, तो आप इस तरह से लूज वाला बना सकते हो। और फ्लेयरी चाहिए, सीधा चाहिए तो और भी सीधा कर सकते हो। मैं अपने हिसाब से लगाया, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके कर लेना। और यहाँ पे देखो, अभी बैक का निशान इसी पे लगा देता हूँ। तो थोड़ा यहाँ पे बढ़ा लेंगे हम डाट के हिसाब से, या तो इलास्टिक लगाना है उसके हिसाब से। और हिप पे जो भी लूजिंग देना है करीब 2 इंच और एक्स्ट्रा आप दे के बना सकते हो। तो जितना भी लूजिंग पे बनाना है आप बना सकते हो। और यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से कैसे क्रॉस करके यहाँ पे कम से कम 2.5 इंच का या 2 इंच का यहाँ बढ़ा के आप कर सकते हो। तो आपके ऊपर है कितना बढ़ाना है। लूज बनाना है तो 2.5 इंच बढ़ाओ, अगर नॉर्मल चाहिए तो आप 2 इंच बढ़ाओ, और इस तरह से शेप दे दो बैक का। तो इस तरह से बन जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि क्रश फैब्रिक में बनाओगे सेम बन जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से करोगे तो हो जाएगा। अभी देखिए, बैक को थोड़ा उठा देना है, और फ्रंट मैंने थोड़ा आधा इंच झुकाया था, और यहाँ पे 1.25 इंच के करीब मैंने ऊपर उठा दिया। तो इस तरह से उठा के ही बनाया जाता है तो बराबर होता है। कभी भी बराबर पे कटिंग नहीं होता है। इस तरह से शेप देना है तो ऐसे दे दो, या तो आप थोड़ा और बाहर की तरफ बॉटम चाहते हो तो उसका भी शेप दे सकते हो। तो मैंने ऐसा लगाया, अब दूसरा भी करके मैं दिखा देता हूँ। तो आपके ऊपर होता है, जैसा बनाओगे बन जाएगा। आपके हाथ में है, फ्लेयर बनाना है, नॉर्मल बनाना है, या जैसा बनाना है आपके हाथ में होता है। तो देखिए, थोड़ा फ्लेयर करके मैंने इस तरह कर दिया। तो इस तरह से मार्किंग हमारे ट्राउज़र का हो जाएगा। जो भी आप देख रहे हो ट्राउज़र, इस तरह कर सकते हो। अब हम जैकेट का निशान लगा के आपको दिखा देते हैं इसी पेपर पे, तो पीछे के साइड में। तो जैकेट का निशान मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। जिस तरह का ये कॉलर वाला ओपन जैकेट दिख रहा है श्रग जैसा, इसको हम किस तरह कटिंग करेंगे, यानी किस तरह इसको ड्राफ्टिंग करेंगे कि सेम होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे एक निशान लगाना है। ये हमारे ऊपर शोल्डर का निशान है। यहीं से लेंथ वेस्ट चेस्ट जो भी है सब यहीं से नापेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हमारा 11 है, तो 5.5 पे निशान लगाना है। हल्का सा माइनस करके लगाना है तो बराबर होगा। और यहाँ पे कम से कम आधा इंच या पौना इंच उतार दो आप। जो भी उतारोगे चलेगा। आपके बच्चे का शोल्डर ज़्यादा डाउन दिखता है तो पौना इंच उतारो, आधा इंच भी चलेगा। और इस तरह से नेक का ब्रॉडिंग 2 इंच ही लगाना है, क्योंकि हमको कॉलर वाला करना है। तो इसलिए हमने 2 इंच की ब्रॉडिंग लगाया। यहाँ पे कम से कम 5 इंच पे यहाँ पे आर्मोल उतार देना है। और यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे आधा इंच बढ़ा लेंगे, यानी कि जो भी 24 को 4 से डिवाइड करेंगे वो
और आधा इंच बढ़ा लेंगे, 2 इंच की लूजिंग पे बनाना है। तो इस तरीके से करना है, और भी लूज आप कर सकते हो। फिटिंग चाहिए तो यहाँ पे लूज दो, बाकी नीचे सब फ्री दे दो। तो इस तरीके से आपको अगर आर्मोल में फिटिंग चाहिए तो इतना ही बढ़ाना है, अगर और ज़्यादा लूज चाहिए तो आप बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आपने जो 14 इंच मुझे लूज फिटिंग बोला है वो मुझे लगता है ज़्यादा है, उतना नहीं होना चाहिए, वो काफ़ी दिखता है मुझे। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह शेप दे दिया। तो कॉलर जितना भी है आप नाप के इस तरह से कर लेना। तो आप कॉलर जो नापोगे मुझे लगता है 11 इंच का ही आएगा, तब यहाँ राउंडिंग 13 इंच का आप देना। ठीक है, तो इस तरह करके आप बना सकते हो। और इस तरह जैकेट है तो इस तरह का शेप दे दो, पूरा पूरा नीचे फ्लेयर दे दो, यानी कि बहुत ज़्यादा भी मत दो, नहीं तो बहुत ही ख़राब दिखेगा। तो थोड़ा इस तरह से जो मैंने किया है उस तरह आप कर लो तो बराबर होगा। अब ये शेप जो दिखता है कॉलर के पास से, ये यानी फ्रंट पार्ट का, इस तरह से शेप दे दोगे तो ओपन अच्छी तरह से बन जाएगा। तो इस तरीके से दे के आप बना सकते हो। तो जैसे ही बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो देखो मैंने अपने हिसाब से लगाया, आप इस तरह से कर सकते हो। तो ऊपर जो है नेक में चाइनीज़ कलर आएगा, और यहाँ कोई बॉर्डर वगैरह है या वर्क कराना है तो आप यहाँ के करा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे तो बराबर बन जाएगा। तो ये कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से बन जाता है। तो आप एक बार ट्राई करके बना के देखो, बच्चे का हो बड़े का हो कुछ भी हो, मेजरमेंट के हिसाब से अगर बनाओगे तो बन जाता है। वो कुछ मसला नहीं होता है, सबका डिज़ाइन एक ही होता है, बच्चा हो या बड़ा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से बैक का मैंने एक निशान लगाया और थोड़ा ऊपर करके लगाया मैंने बैक के लिए। और यहाँ पे देखिए किस तरह का मैंने शेप दे दिया बैक के लिए। तो मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए ड्राफ्टिंग करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो बैक थोड़ा उठा के कटिंग करोगे तो अच्छी तरह बैठेगा। तो इस तरह से मैंने आधा इंच के करीब उठाया है। आधा इंच उठा लोगे तो अच्छी तरह फ्रंट में झुकेगा और अच्छी तरह बैठेगा। और यहाँ पे पौना इंच या 1 इंच के करीब यहाँ झुका के आप एक निशान लगा लो। तो ये बैक का नेक हो जाएगा, थोड़ा ब्रॉड होगा बैक वाला फ्रंट के मुकाबले। तो इसीलिए शोल्डर भी देखो मैंने थोड़ा बढ़ा के लिया है। तो इस तरह कर लोगे, और उसके बाद मैं कॉलर का निशान लगा के आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कॉलर कटिंग कैसे होगा। तो इस तरह से फ्रंट का मैंने ड्राफ्टिंग किया, और बैक भी बाकी सब सेम रहेगा। यानी कि जो मैंने फ्रंट का किया है उसके बाहर का जो पेपर है वो बैक कटेगा पूरा का पूरा बंद के साथ में, यानी कि ओपन नहीं होगा बैक में, ओपनिंग आगे दिखेगा आपका। कॉलर के पास एक हुक लग जाएगा, उसके बाद पूरा ओपन दिखेगा। अब इस तरह से कॉलर का राउंडिंग नाप लेना है, यानी नेक का, और उसी हिसाब से कॉलर की राउंडिंग देना है। तो कॉलर का जो बाहर का एरिया जो अटैच हम करते हैं उसका मेजरमेंट ये होता है। तो इस तरह से टर्न करके आप ले लेना है। तो 1 इंच सवा इंच के करीब इस तरह राउंड करके और इस तरह से निशान लगा दो। तो इस तरह निशान लगाओगे तो प्रॉपर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर निशान लगाने के बाद ही करेंगे तो अच्छी तरह होगा। अभी देखिए यहाँ पे चौड़ाई जो भी चाहिए आपको कॉलर का वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो 1 इंच देना है तो ज़्यादा बेहतर है, बच्चे का है, इससे चौड़ा नहीं दोगे बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर पौना इंच या 1 इंच देते हो तो बेहतरीन दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह करके आपको शेप लगा लेना है। तो ये राउंड शेप हो जाएगा, तो सेम टू सेम जो बच्चे ने पहना है वो सेम टू सेम दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अंदर की चोली का मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह आपको करना है। तो ये हमारा पट्टे वाला है, यानी कि स्लीवलेस होता है, स्ट्रैप वाला है, तो उसको किस तरह कटिंग करना है तो मैं पहले पूरा फर्मा लगा के आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम किस तरह कट करके आपको दिखाएंगे कि आसानी से आप कर सको। तो पहले इस तरह से नापना है, और शोल्डर भी यहाँ नाप लेना है। तो जो भी शोल्डर है उतना ही लेना है, यानी 11 इंच है तो हाफ करके लगा लेना है। तो इस तरह कर लोगे तो ये बराबर समझ में आ जाएगा कि हमारा शोल्डर कितना आएगा, स्ट्रैप कितना आएगा, और ब्लाउज़ का हमारा जो भी चोली है उसका लेंथ क्या आएगा। तो इसलिए हमको पूरा मेजरमेंट लेके कटिंग करके बनाना है। अब मैं नेक का मार्किंग कर रहा हूँ, तो जो भी आपने मेजरमेंट दिया उस हिसाब से लगा लेंगे। तो 5 इंच दिया आपने तो 5 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी हमारा देख रहे हो 1 इंच डाउन यानी पौना इंच डाउन करके, यानी शोल्डर का हम निशान लगाएंगे जिस तरह के हमने वो स्ट्रग में दिया उसी तरह से यहाँ भी दे देना है। और वही ब्रॉडिंग लेना है, यानी ब्रॉडिंग वगैरह का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन इस तरह से लगा लेना है ताकि आपको आइडिया लगेगा कि हमको स्ट्रैप कहाँ छोड़ना है और कितना चौड़ा लगाना है, किस तरह का शेप देंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। इसलिए इतना निशान तो लगा ही लेना है। और यहाँ पे 5 इंच पे आके फिर से अपर चेस्ट नाप लेना है, जितना अपर चेस्ट है उससे आधा इंच बढ़ा लेंगे तो 2 इंच की लूजिंग पे हो जाएगा। 1 इंच की लूजिंग पे भी बनाओगे, फिट चाहिए तो 1 इंच की लूजिंग पे आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आर्मोल का शेप दे दिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। अभी नेक का हम डिज़ाइन करेंगे, जो अंदर दिखता है उसका हम इस तरह से कर लेंगे। और जितना भी चौड़ा यहाँ पे स्ट्रैप लगाना है उतना चौड़ा यहाँ पे सीधा करके फिर इस तरह शेप दे दो। तो आर्मोल का लेंथ इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये सही जगह पे हम शेप लेके आएंगे तो अच्छी तरह बैठेगा, इसलिए आर्मोल का लेंथ मैंने इस तरह से लगा लिया था। अब स्ट्रैप की चौड़ाई जो भी रखना है आप यहाँ रख दो, आधा इंच रखोगे अच्छी तरह से अच्छा दिखाई देगा। और यहाँ पे लेंथ ले लो, 12 इंच है आपका बॉडी का, यानी कि अंदर के चोली का, तो 12 इंच पे निशान लगाओ और वहाँ पे एक सीधा निशान लगा दो। अब वहीं पे हमारा लेंथ ही हो जाएगा। बच्चे का है, कोई बैग छोटा बड़ा यहाँ नहीं होता है, बराबर ही होता है। तो इसमें कुछ छोटा बड़ा आपको नहीं करना है, बराबर पे ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे 24 है तो उसको 4 से डिवाइड करो, आधा इंच बढ़ा लो। यहाँ पे आके जो भी है 24 उतने पे ही निशान लगाओ। यहाँ पे कुछ भी डाट और नहीं देना है, बराबर पे लगाना है, क्योंकि वेस्ट पे कोई हमको लूजिंग नहीं देना है, क्योंकि ये चोली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अगर बैग आपको सीधा चाहिए तो इस तरह से निशान लगा दो, और नहीं तो पहले का जो निशान है फ्रंट का वही बैग का सेम टू सेम कर लो। और स्ट्रैप जो ऊपर बचा है उतना स्ट्रैप आ जाएगा। अगर इस तरह लंबा करते हो तो स्ट्रैप लंबा आएगा। तो स्ट्रैप का भी निशान लगा के मैं दिखा दिया। अब नाप के हम देखेंगे कितना इंच का निकलता है। तो आप नाप के काउंट करके कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा, फिर आपको बच्चे को नापने पहना के नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये बैग रहेगा, ये फ्रंट रहेगा और ये स्ट्रैप है, ठीक है। तो इसमें बैक का भी स्ट्रैप है और फ्रंट का भी स्ट्रैप है। अब ये ऊपर वाला हिस्सा और साइड का हिस्सा हम चेक करेंगे कितना इंच आ रहा है। तो आपको अगर बैग सेम चाहिए तो जो ऊपर का स्ट्रैप है उतना ही डबल करके नाप लो। अगर ऐसा सिंगल सिंगल चाहिए, मतलब कि बैक का अलग फ्रंट का अलग, तो इस तरह नाप लो। तो देखिए 8 इंच का निकला है, वो मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। ये फुल स्ट्रैप 8 इंच का निकलेगा। तो इस तरीके से 8 इंच का स्ट्रैप लगा दोगे तो अच्छी तरह बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा देखिए कटिंग हो गया है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।